क्लास 12th चैप्टर मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 14 में हमें शो करना है सो डैट दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 5 - 1 6 7 2 1 3 4 डज नॉट इक्वल 2 1 3 4 5 - 1 6 7। हमें इसमें दिखाना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल है या नहीं। तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो 5 - 1 6 7 2 1 3 4 फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 × 2 -1 × 3। इसी तरीके से सेकंड कॉलम के साथ, तो 5 × 1 और -1 × 4। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 6 × 2 + 7 × 3 और 6 × 1 + 7 × 4। अब 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10 और -1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, लेकिन प्लस और माइनस 5 1 जा 5 और 4 की 1 से 4, लेकिन प्लस माइनस माइनस। 6 की 2 से 12 और 3 की 7 से 21, प्लस का साइन है तो प्लस का। 6 की 1 से 6 और 7 की 4 से 28। अब इनको सॉल्व करके लिख देंगे। तो 10 - 3 7, 5 - 4 1, 12 + 21 33 और 8 + 28 34। अब राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 3 4 5 - 1 6 7। रूल वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कर रही हूँ पहले मैं। तो 2 × 5 + 1 × 6, 2 × -1 + 1 × 7। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 3 × 5 + 4 × 6, फिर 3 × -1 + 4 × 7। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की 5 से 10 + 6, 2 की -1 से तो माइनस का 2 + 1 की 7 से 7, 3 की 5 से 15 + 4 की 6 से 24, 3 की -1 से -3 + 4 की 7 से 28। अब इनको सॉल्व कर देंगे। 10 + 6 16, -2 + 7, तो 7 में से 2 को माइनस कर देंगे। और 15 + 24 39, 28 में से 3 को माइनस करेंगे तो 25। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, क्योंकि इसमें तो 7 33 1 34 आया था, इसमें 16 39 5 25। अब क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड करना है ए की स्क्वायर, -5a + 6 आइडेंटिटी इफ ए इक्वल 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। हमें फाइंड क्या करना है, ए की स्क्वेयरिंग -5a + 6 आइडेंटिटी। तो सबसे पहले तो हम जो फाइंड करना वही लिखेंगे। ए की स्क्वेयरिंग -5a + 6ia। ए की स्क्वेयरिंग का मतलब ए की ए से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले तो हम ए की स्क्वेयरिंग करते हैं, मतलब ए की मल्टीप्लाई ए से। तो ए 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। रूल वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 की 2 से करेंगे तो 4, 0 की 2 से करेंगे 0, 1 की 1 से +1। फिर सेकंड कॉलम से 2 की 0 से करेंगे 0, 0 की 1 से करेंगे 0 और 1 की -1 से करेंगे तो -1। फिर 2 की 1 से करेंगे 1, 0 की 3 से 0 और 1 की 0 से 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 की 2 से 4, 2 की 1 से 2 और 3 की 1 से 3। फिर सेकंड कॉलम से 2 की 0 से 0, 1 की 1 से 1 और 3 की -1 से तो -3।
3। अब थर्ड कॉलम से 2 की 1 से 2, 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 और 3 की 0 से 0। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, -1 की मल्टीप्लाई 2 से -2, 0 की 1 से 0। फिर सेकंड कॉलम से तो 0 -1 0। थर्ड कॉलम से तो 1 -3 0। अब इसको सॉल्व करके लिख देंगे। तो 4 + 0 + 1 5, ये -1, ये 2, 4 2 6, 6 और 3 9, 1 और माइनस का 3 तो माइनस के 2, 2 और 3 5, 2 और -2 ये कैंसिल हो गए, फिर से 0, ये माइनस का 1 और ये 1 में से -3 माइनस, तो ये माइनस का 2। अब ए की स्क्वायरिंग हमारे पास आ गई, तो हम फाइंड करना है हमें ए की स्क्वायरिंग -5a + 6 आइडेंटिटी। पहले सबसे पहले ए की स्क्वायरिंग लिखेंगे हम। तो ए की स्क्वायरिंग है अपने पास 5 - 1 2 9, 9 - 2 5, 0 - 1 -2 -5a। अब ए मैट्रिक्स जो हमें शुरुआत में थी 0 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 + 6 आइडेंटिटी मतलब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। पहले 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 के अंदर कर रहे हैं। तो 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2। अब 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ हर एक एलिमेंट के साथ। तो 5 की 2 से 10, 0 5, 10 5 15, 5 -5 0। उसी तरीके से 6 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इनको सॉल्व कर देंगे। 5 - 10 + 6, तीनों को कंबाइन करके लिख दिया। इसमें माइनस था, ये प्लस है। सेकंड एलिमेंट -1 + 0 + 0, 2 + 5 -5 + 0, 9 - 10 + 0 -2 -5 + 6। अब 5 - 15 + 0, 0 - 5 + 0, -1 माइनस ये प्लस का 5 और ये प्लस की 0, -2 + 0 6। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो 5 - 10 + 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1, ये -1। अब 2 में से -5 किया तो -3, 9 में से 10 को माइनस किया -1, माइनस के 2 माइनस के 5 -7, 7 में 6 को ऐड किया तो माइनस का 1, 5 - 15 तो -10, -5 ये प्लस का 4, -2 प्लस के 6 तो ये प्लस का 4। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 16 सेम 15 के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया है इफ़ ए मैट्रिक्स 3 - 2 4 -2 एंड एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है 2 × 2 ऑर्डर की 1 0 0 1, और फाइंड करना हमें फाइंड के सो डैट ए की स्क्वायर इक्वल KA - 2 से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हमें ए की स्क्वायरिंग फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ए की स्क्वायरिंग फाइंड करेंगे, मतलब ए की ए से मल्टीप्लाई। तो ए की ए से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 3 - 2 4 -2, 3 - 2 4 -2। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, -2 की 4 से -8। अब 3 की मल्टीप्लाई -2 से -6 और -2 की -2 से प्लस के 4। ऐसी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12 और -2 की मल्टीप्लाई 4 से -8, 4 की मल्टीप्लाई -2 से तो -8 और -2 की -2 से +4। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 9 में से 8 को माइनस किया 1, -6 + 4 तो माइनस के 2, 12 - 8 4, -8 + 4 -4।
ए की स्क्वायरिंग आ गई। अब हमें जो फाइंड करना वो लिखेंगे पहले। तो ए की स्क्वायरिंग इक्वल के ए माइनस 2 आइडेंटिटी। ए की स्क्वायरिंग 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल है के, फिर ए मैट्रिक्स 3 माइनस 2 4 माइनस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए की स्क्वायरिंग है 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल, अब के अंदर मल्टीप्लाई 3k माइनस 2k 4k माइनस के 2k। अब माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई तो 2 0 0 2 तो 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का निशान है तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे 3k माइनस 2k प्लस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो 4k और माइनस के 2k माइनस 2। अब दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन है। अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। इफ़ एनी टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन इट्स एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो 1 इक्वल होगा 3k माइनस 2k, तो 1 इक्वल 3k माइनस 2। अब ये माइनस का 2 इक्वल में जाएगा तो प्लस का, तो 1 प्लस 2, 1 और 2 को प्लस किया तो 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आया तो डिवाइड में, तो 3 से 3 को डिवाइड किया तो k की वैल्यू आई हमारे पास 1। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में बोला कि ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। इसने कहा कि 2 टाइप के बॉन्ड है। हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट बॉन्ड x और सेकंड बॉन्ड टोटल 30,000 था तो फर्स्ट हमने x माना तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 30,000 माइनस x। अब ये कहता है कि जो फर्स्ट टाइप का बॉन्ड है उस पर तो वो 5% इंटरेस्ट देता है और सेकंड टाइप के बॉन्ड पे वो 7% इंटरेस्ट देता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप ऑफ बॉन्ड। ये कह रहा है कि 30,000 को हम 2 टाइप के बॉन्ड में डिवाइड करेंगे और उसके बाद हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर निकालना है, टोटल इंटरेस्ट बताना है। अगर ए पार्ट में हमें टोटल 1800 रुपये मिले तो मैट्रिक्स में, तो फर्स्ट में तो बॉन्ड, सेकंड में जो इन पे, सेकंड मैट्रिक्स में जो इन पे इंटरेस्ट लगा वो 5%, 7% और इक्वल में कितने दिए 1800। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो x 30,000 माइनस x। अब इसके परसेंट को चेंज कर देंगे हम अपॉन में 100 इक्वल 1800। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x की मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस x की मल्टीप्लाई 7 अपॉन 100 इक्वल 1800। फिर ये जाएगा 5x अपॉन 100। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21,000 माइनस 7x अपॉन में 100। अब ये 100 जो ये अपॉन में है इक्वल में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 5x प्लस दिस एंड 7x इक्वल 1800 मल्टीप्लाई में 100। 5x और 7x को सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2x, इनकी मल्टीप्लाई। अब ये माइनस का 2x ये प्लस के इक्वल में गया माइनस। अब 2,10,000 और ये 1,18,000 इनको माइनस कर देंगे। ये तो 3
100 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, तो अपोन में इसको कट किया, तो फर्स्ट बॉन्ड आया अपना 15,000, फर्स्ट बॉन्ड 15,000। तो सेकंड बॉन्ड कितना होगा, 30,000 में से माइनस करके दिखा देंगे 15,000 को। तो ये इसी का आंसर है। इसी का सेकंड पार्ट में क्या होगा कि एक्स और बॉन्ड तो सेम है, लेकिन जो इंटरेस्ट के इक्वल में जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो चेंज है, वो 1000 है। बाकी तरीका सेम ही है, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला कि द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। हमें बुक दी गई है, तो केमिस्ट्री की नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, तो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स 10 डजन। तो फिर फिजिक्स बुक 8 डजन। फिर मैथमेटिक्स बुक्स 10 डजन। फिर का देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज़, 60 रुपीज़, 40 रुपीज़ ईच। एक बुक का 80, 60 और 40 है। तो सबसे पहले तो इसकी मैट्रिक्स बना लेंगे, 10, 8, 10 और प्राइस 80, 60, 40। अब ये जो बुक थी वो दर्जन में थी, तो इसको पहले चेंज करेंगे। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई, तो 10 की 12 से 120, 8 की 12 से 96 और 10 की 12 से 120, 80, 60, 40। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 120 मल्टीप्लाई 80, 96 मल्टीप्लाई 60, 120 प्लस मल्टीप्लाई 40। अब 120 की 80 से मल्टीप्लाई 96, 00, 6 की 6 से 6, 3, 54, 57 प्लस 48, 00। अब इनको ऐड कर देंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 0, 6, 8 और 7, 15, 15 और 6, 21, 21 का 1, 2 कैरी, फिर 9 और 5, 14, 14 और 4, 18, 18 और 2, 20। तो टोटल अमाउंट कितना है हमारा। ये तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।